उत्तराखंड में धामी के 4 साल पूरे हुए। जनता बोली धामी के 4 साल बेमिसाल। 4 साल में धामी सरकार से महिलाएं कितनी खुश। क्या फिर से आएंगे धामी या होगा बदलाव? देखिए क्या बोली उत्तराखंड की महिलाएं एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में मौजूद हैं। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके तहत उत्तराखंड सरकार बोल रही है कि 4 साल बेमिसाल। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि 4 साल बेमिसाल कैसे। थोड़ा आप लोग से बात करूंगा। मैं यहाँ पर किस लिए आए हैं आप? हम धामी सरकार की स्वागत के लिए आए हैं। राजनाथ सिंह जी के। राजनाथ सिंह की स्वागत के लिए। ऐसा क्यों? जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है तो महिलाओं का उत्साहवर्धन हुआ है हर चीज में। मतलब स्वरोजगार के लिए कह लो, उनकी अहमियत ज्यादा हो गई है हर चीज में। तो सबसे पहले जो है पुरुषों से ज्यादा, पहले पुरुष प्रधान देश था, अब महिला प्रधान हो गया है। अब हमारी पावर और औरतें जहाँ पावर बड़ी, महिलाओं की पावर देखो। सबसे पहले स्वरोजगार, आत्मसम्मान बढ़ा है। आत्मसम्मान मिला, आत्मनिर्भर हुई है। जब से बाहर निकली है तो वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा, हर किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है ना। घर में हम चूल्हा चौका भी कर रही हैं, बाहर जाके देखो अब आपसे भी बात कर रहे हैं। पहले ऐसा कहाँ था? नहीं था। पहले हम चूल्हे के अंदर हैं तो बस अंदर है। अब मोदी जी की, बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से औरतों के लिए तो बहुत ही मतलब मस्त है। हर बार मोदी सरकार। ये बताइए, ये उत्तराखंड सरकार और जगह जगह देख रहा हूँ मैं कि 4 साल बेमिसाल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? बेमिसाल कैसे उत्तराखंड के लिए? क्योंकि ऐसा तो कभी मतलब जैसा 4 साल में जो मतलब मुख्यमंत्री रहे जो हैं, तो मतलब जैसी प्रोग्रेस हुई है हमारे उसकी उत्तराखंड की हमारे, तो ऐसी कभी नहीं हुई ना, प्रोग्रेस नहीं हुई। तो इसलिए हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है ना हमारा। महिलाओं की सबसे बड़ी सुरक्षा की बात होती है, तो क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षा के लिए काम हाँ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना। हम घर से निकले हैं, देखो घर से निकले हैं, अब घर जाएंगे। हमारे परिवार वालों को कोई चिंता नहीं है कि आएंगे हम देर सवेर। जब भी अक्सर हम आते हैं समूह के कार्य से, इधर उधर भी जाते रहते हैं, तो घर वालों को भी कोई ऐसी मतलब चिंता नहीं रहती कि कैसे आएंगे, कैसा है समय है। मतलब हमारे इस इलाके में तो अभी बहुत बढ़िया है। सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, एक समान अधिकार जो है सबको दिया गया, कानून बनाया गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उस सब चीजों से क्या लग रहा है आप लोग को, क्या फायदा होगा और क्या चीजें आपको सही लग रही कि उत्तराखंड में पहली बार यूसीसी लागू हुआ? सही हुआ आप लोग के हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से तो सही हुआ आप लोग के हिसाब से? हाँ। अच्छा, हाँ बताइए। इसलिए क्योंकि सभी लोग अब यह है कि हम घर से जैसे बाहर निकल रहे हैं और हम अपने अधिकारों के लिए इधर जा सकते हैं। रात को 8 बजे भी अगर हम घर आ रहे हैं, हम ऐसी जगह से हैं कि वहाँ से हमें 4-5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, लेकिन हमें ऐसी कोई चिंता नहीं है। हम बेझिझक होके आ सकते हैं और जा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार, धामी जी ने उत्तराखंड से कम 10,000 एकड़ जमीन जो है वो लैंड जिहादियों से अपने कब्जे में किया, सरकारी जमीनों को छुड़वाया है। तो इन सब चीजों को कैसा देखते हो आप लोग? कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे ही गाँव में वहाँ भी ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? तो जैसे जो जमीन थी वो छुड़वाई गई है। अच्छा, तो किससे गई है? सर वो नहीं, जैसे गुजर तो इधर उस तरफ की जमीन जैसे छुड़ा के उधर रोड बनाई गई। तो ये चीज हमें मतलब अच्छी लगी। अच्छा, सरकार सही काम कर रही है आप लोग? बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बस थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि स्कूल का भी थोड़ा सा वो करे। मैं मतलब पर्सनली भी चाहती हूँ कि कभी मुझे मतलब धामी जी मिले या कभी मेरा उनसे मिलना हो तो मतलब स्कूल के बारे में मतलब बातें करूँ। क्या बातें करनी है आपको? कि मतलब जो स्कूल में एनुअल चार्ज वगैरह है, फीस तो कोई बात नहीं, हम फीस लोग तो दे देते हैं, बट जो एनुअल चार्ज है वो फ्री का क्यों पड़ रहा है? अच्छा। उसका क्या रीजन है, हमें बताया जाए। और काम की बात करें उत्तराखंड तो सब बढ़िया है, जगह जगह कैमरास वगैरह लगे हैं। बाकी हमारा तो हाईवे बन चुका है, सुविधा है। 4 साल बेमिसाल की बात करें तो बढ़िया। हाँ, बेमिसाल से भी। वैसे कितना नंबर देना चाहोगे? 10 में से 11 दे देंगे हम तो। 10 में से 11 दे देंगे हम। अच्छा, मतलब अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या लग रहा है, किसकी जीत होगी?
बिल्कुल धामी जी की होगी, भाजपा वाले ही हैं हम अभी। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप लोग? उनके साथ बीजेपी जीतेगी। अगर अभी चुनाव हो जाए तो किसकी जीत होगी? बीजेपी की। बीजेपी। जी। महिलाओं का वोट किधर जाएगा? मोदी जी को। मोदी जी मोदी के नाम भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल वो मोदी जी, हम मोदी जी को जिताएंगे। क्यों मोदी जी को जिताओ? मोदी जी ने बहुत कुछ कर रखा है देश के लिए, हर पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए मोदी जी ने, और विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा करा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर पूरे देश की सोच रहे हैं ना, वो पर्सनल किसी एक चीज को लेके नहीं चले, वो देश के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि हम भी ऐसा नहीं सोचते कि लोग कह रहे गैस नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, कुछ ना मिले लेकिन वो देश के लिए कर रहे हैं ना। हमें पर्सनल कुछ प्रॉफिट उनसे मिले ना मिले, लेकिन हमारे देश में प्रोग्रेस होनी चाहिए। आपने बोला गैस मिले या ना मिले फिर भी हाँ, प्रोग्रेस हम मोदी जी के ही साथ है, क्योंकि वो देश के लिए सोच रहे हैं सर, देश के लिए। राहुल गांधी भी देश के लिए सोच रहे हैं। नो बस आप रहे कहाँ नहीं। जी जी बस आप माफ करिए, ये देखिए ये क्यों नहीं? बस ये आप सब जानते हैं ना, मेरे से क्यों कान की पकड़ रही राहुल गांधी के नाम हो गया। बस हम मोदी जी वाले हैं, बस भाई हमें तो बस भारत का जो है प्रोग्रेस चाहिए, बाकी हमें कुछ किसी से कुछ नहीं कहना। क्योंकि महंगाई बढ़ गई है क्या? कोई बात नहीं, बढ़ती महंगाई बढ़े पर देश सुधरे, देश की प्रगति हो। देश और उत्तराखंड सुधर रहा है। हाँ जी सुधर रहा है सर, आप भी तो देख रहे हैं। महंगाई है तो क्या हुआ, जो मेन महंगाई के साथ सैलरी भी तो बढ़ी है सर। कोरोना काल की वजह से थोड़ा देश की इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ हो गई, इस कारण थोड़ी महंगाई बढ़ी है। उससे भी हम खुश हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल खुश है, नहीं दिक्कत है। महंगाई बढ़ जाए, गैस सिलेंडर न मिले, कुछ भी हो जाए, सब मिलेगा। भरोसा है? ऐसा बिल्कुल भरोसा है, सब मिलेगा हमें। राहुल गांधी बोल रहे हैं महिलाएं परेशान चल रही हैं। नहीं, हम नहीं परेशान है, हम नहीं परेशान है। राहुल गांधी आप लोग के लिए खड़े हैं। नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। राहुल गांधी चल रहे हैं परेशान, महिलाएं नहीं परेशान। चल रहे हैं। नहीं चल रहे, वो तो खुद परेशान है, बिल्कुल। पप्पू परेशान है, पप्पू परेशान है। वो क्या जनता को सुरक्षित क्या जनता राहुल गांधी क्यों परेशान चल रहे हैं आप? क्यों राहुल गांधी ने क्या किया है, क्या विकास किया देश के लिए, क्या किया, कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। जो देश को पीछे गड्ढे में डाल दिया देश को, बिल्कुल। आगे आ जाओ। गड्ढे में कैसे डाल दिया? कैसे डाले, क्या किया उन्होंने, क्या किया देश के लिए, जो कुछ किया बीजेपी ने, सरकार ने किया, जो किया आज तक जो हुआ है। ये 4 साल से जो संसद जब आई है बीजेपी, तब से सरकार सुधर रही है। नहीं तो हाँ, क्या कुछ देखा आपने? क्या किया? आप लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा फायदा? यहाँ पेंशन मिल रही है, यहाँ अनाज मिल रहा है, नल में काम मिल रहा है, सब कुछ है, सब कुछ। आपको पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं बीजेपी वृद्ध पेंशन उनका मिल रही है, पेंशन मिल रही है, काम मिल रहा है, जो सब कुछ ठीक हो रहा है, रोजगार मिल रहा है। हाँ मिल रहा है रोजगार। बीजेपी ने कोरोना काल में बहुत हेल्प करी है, किसी को भूखा नहीं रखा, घर के अंदर लोग रहे लेकिन भूखा। किसकी सरकार? बीजेपी सरकार, मोदी जी लाएंगे, मोदी जी मोदी। ये 4 साल बेमिसाल है आप लोग के हिसाब से? बढ़िया। अरे विदेशों में ही देखो ना, विदेशों में ही अगर कहीं फंसे हुए हमारे देश के लोग हैं तो कैसे सुरक्षित आ रहे हैं। उनके लिए मोदी जी की वजह से ही तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है ना, उनके बिना कैसा होता। और क्या अब क्या हो रहा है यूपी में, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी वहाँ, वो भी तो बीजेपी के हैं। पहले क्या, वो भी यही के उत्तराखंड के हमारे योगी जी हैं। जब से योगी जी वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं हमारे वहाँ यूपी का, कितना बढ़िया कर दिया उन्होंने यूपी में। पहले ऐसा था लोग डरते थे यूपी जाने में, अब तो बेधड़क जाओ, कहीं भी जाओ, बड़े सब न्याय मिलता है, सब कुछ। जो बीजेपी सरकार है उन्होंने पूरे देश के लिए करा है, पूरे देश के लिए बहुत बढ़िया काम करा, पूरी महिलाओं के लिए। जो हम आज ये महिलाएं इकट्ठी हो रही, ये भी बीजेपी की देन है, उन्हीं की देन है, उन्हीं की बदौलत है। हमारी समूह उन्होंने बनाए हैं, समूह में महिलाओं का आजीविका निर्भर के लिए हमारी जो समूह बनाए, हम अपनी आजीविका कमाने के लिए हमें वहाँ से हमें पैसा देते हैं, फंड मिलता है, फंड आता है। जी जो अपना काम 5 लाख तक का है, 5 लाख बिना ब्याज का पैसा 5 लाख का मिलता है समूह की महिलाओं को। जो काम अच्छा करेगा अपना रोजगार करने के लिए, अपना रोजगार करते हैं, सबको पैसा। सीसीएल मिलता है महिलाओं को, सीआईएफ मिलता है, महिलाओं को आरएफ मिला है। समूह में महिलाओं को मतलब बहुत सहयोग किया है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जो महिलाएं कल तक घर बैठती थी, आज वो बाहर निकलकर अपना रोजगार कर रही है।
उनको मतलब इतनी हिम्मत है कि अब महिलाएं निडर होकर जी सकती है, अपना कार्य कर सकती है। कैंटीन मिलती है, हमने खुद चलाई कि हमें कैंटीन मिली, अम्मा भोजनालय चलाया हमने। 10 में से कितना नंबर सरकार को, धामी सरकार को? 10 से फुल दिया है हमने। 100+10 प्लस देने वाले हैं। 10 प्लस। 10 प्लस। क्या कहना चाहोगे सर? किस बारे में बोले बताइए। क्या लग रहा है अभी किस लिए आए थे आप लोग? राजनाथ सिंह अभी आए थे तो उनको देखे आप लोग? जी बिल्कुल सर, करने के लिए आए थे हमने उन्हें। आपको देख के बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा जी। अगर यहीं से अभी राहुल गांधी गुजरते तो क्या करते आप? नहीं बात है सर, सॉरी। एक मतलब जैसे हमारे देश के नागरिक है तो अच्छा ही लगता वैसे तो, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी ने काम किया है उसके हिसाब से हमें राजनाथ जी को देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा बीजेपी ने यहाँ पे। अब ऐसे सर तो पूरे 4 साल बेमिसाल, तो 4 साल क्या बेमिसाल हुआ है आप लोग के लिए? जी, महिलाओं के लिए तो बहुत बेमिसाल हुए हैं। अगर हर महिला बता सकती है ऐसा, तो जिस प्रकार से हम लोग समूह के सदस्य हैं, तो समूह के हिसाब से जो समूह में सुविधाएं दी गई हैं और जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का बीजेपी ने काम किया है, तो आज के टाइम पे जैसे मैं खुद से कहूँ, अगर मैं आज से 5 साल पहले मैं सिर्फ घर पे रहती थी, तो घर पे अपने जो भी काम होते थे घर पे करते थे। आज हमने इतनी दुनिया, जैसे उत्तराखंड में भी हमने बहुत जगह देख ली है बीजेपी की वजह से। हमें एक बार दिल्ली भेजा गया था 2 अक्टूबर के दिन, तो वहाँ पे भी हम मोदी के प्रोग्राम में हम लोग जी मोदी जी से मिलने का मौका मिला था। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए आज तक प्रधानमंत्री से कोई मतलब एक साधारण महिला का मिलना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। टीवी में हम देखते थे पहले से, जितने प्रधानमंत्री हमने आज तक टीवी में देखे, हमेशा ऐसे ही रहा कि जी। कैसे आप उत्तराखंड में? बहुत हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। अब ये होता है कि सर हम यही कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से हम यहाँ पर खड़े हैं, आज आज़ादी से खड़े हैं, समूह के स्तर पे हम लोगों को बुलाया गया है, तो वो सर सिर्फ और सिर्फ हमारी बीजेपी सरकार में है। और हम यहाँ पे हमको धामी जी क्या महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए काम कर रहे जी बिल्कुल कर रहे हैं सर। हैं? बोलिए आप बोलिए। सर बिल्कुल कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हर एक जो भी महिलाएं यहाँ पे खड़ी है, ये ग्रस्त जीवन से ही ऊपर उठ के आई हैं, और ये ग्रस्त जीवन से ऊपर उठाने में हमारे दामी जी, हमारे मोदी सरकार का ही हमारे पर पूरा सपोर्ट है, हाथ है। क्योंकि अगर हम आज आजीविका से जुड़े हैं, हर एक महिला आज आजीविका से जुड़ी हुई है, वो छोटा बड़ा आजीविका कर रही है, तो वो जो मोदी जी ने हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक स्वरोजगार के रूप में छोटे छोटे ऋण देने की वो करी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी सरकार में हुआ है। उससे पहले हमने, जब मैं शादी को मेरे भी काफ़ी टाइम हो गया है सर, हमने कभी नहीं, हम ग्रस्त जीवन में थे। जब हम समूह से जुड़े, हमें ऋण प्राप्त हुआ, फिर हमने अपनी आजीविका स्टार्ट की। आज मैं अच्छे खासे एक बिजनेस वूमैन हूँ, तो क्योंकि मेरा खुद का एक बिजनेस है, और इसको मैंने स्वयं सहायता समूह से ही जुड़ के किया। ऐसी ही हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने स्वयं सहायता से जुड़ के अपना नाम बनाया है, अपने समूह का नाम बनाया है। यहाँ से अभी जैसे मेरी बहन ने बताया कि हम 2 अक्टूबर में मोदी से मिलने गए थे, वो भी हमें हमारा नाम आया था क्योंकि हमारा काम अच्छा था, तो हमारे समूह के स्तर पे हमें बुलाया गया था। कोई भी महिला ऐसा नहीं कह सकती कि मोदी सरकार में या फिर समूह के स्तर पे हम कभी कहीं नहीं मिले या किसी से हमारा ये फायदा नहीं हुआ। हर तरीके का, चाहे वो अभी देखो पहले क्या था, महिलाओं का समाज के बीच में बोल पा रहे सर, ये बात है, महिला के लिए बहुत बड़ी बात है सर। जी जी जी, हमारी बातें हम कर पा रहे हैं ना, ये भी एक बीजेपी का ही वो है कि हम कर पा रहे हैं सर। समस्या होती थी पहले सर, देखिए घर पे रह के तो कुछ नहीं सिखाया जाता ना, घर से जब महिलाएं बाहर निकलेंगी तभी हम लोग सीख पाते हैं। माहौल भी बहुत था, और डर का माहौल था सर कि कुछ बोलेंगे, कोई कुछ सामने से कुछ बात कह दे कि आपने ऐसी आवाज कैसे उठाई, क्यों उठाई। बट आज महिला इतनी शक्ति है, महिलाओं में इतनी शक्ति है कि वो बोल सकती है, अपनी आवाज खुल के उठा सकती है। ताकत किसने दिया? सर मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हाँ बीजेपी सरकार। हम तो हैं, पहले भी हम बीजेपी सरकार। लेकिन आप ये बताओ, मुझे आप ये बताओ कि अगर अभी चुनाव हो जाए, 4 साल तो हुए हैं फिलहाल, अगर अभी चुनाव हो जाए तो क्या नतीजा आने वाला है? क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती दिखाई? सर हम तो बीजेपी सरकार वाले हैं और हम चाहेंगे भी बीजेपी सरकार बने, हम चाहते भी है बीजेपी सरकार बने। क्योंकि जैसा मैं एक महिला होने के नाते, मैं किसी और पक्ष पे नहीं कहूंगी, मैं एक महिला होने के नाते ये कहूंगी कि महिलाएं जितनी आगे आज के टाइम पे बढ़ी हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विपक्ष आगे उठाता है, वो चीजें अलग है। हम बीजेपी से अगर रहते भी हैं, हमें भी कुछ चीजें वहाँ पर गलत लगती हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि बीजेपी हर जगह पे सही है, कुछ चीजें वहाँ पे गलत होती हैं, तो हम खुद भी उसके लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन जहाँ पर महिला सशक्तिकरण का सवाल है, वहाँ पर बहुत अच्छा रहा है, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। महिलाएं जो यहाँ पर आज पहुंची हैं, वो सिर्फ बीजेपी की वजह से पहुंची हैं। जी जी बिल्कुल 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 है कि अभी जो ये गैस की प्रॉब्लम चल रही है, इसे सॉल्व करें, और हम उनके साथ हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लग रहा है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व बीजेपी करेगी, बीजेपी करेगी। मैनेज कर लेंगे, प्रॉब्लम मैनेज कर लेंगे। प्रॉब्लम मैनेज कर ही लेती हैं औरतें, इतनी प्रॉब्लम फेस करती हैं, तो ये तो छोटी भी है।
रसोई की। गैस नहीं हुआ तो कहाँ अभी यहाँ पे तो यहाँ कुमाऊं में तो थोड़ा लकड़ी वगैरह चूल्हा वगैरह की सुविधा है यहाँ, मतलब शहरों की अकॉर्डिंग यहाँ तो है ही। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं। लकड़ी लेने गए तो बीजेपी की गाड़ियां मंगवा लेंगे लकड़ियां रखने के लिए। तो देखिए, महिलाओं से हमने बातचीत किया और राजनाथ सिंह यहाँ पर आए हुए हैं, तो महिलाएं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी और हल्द्वानी में मौजूद है। जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से उत्तराखंड में 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीनें यहाँ पर जो है वो कब्जे से मुक्त कराई है, जिस तरीके से लैंड जिहादियों के द्वारा कब्जा किया था और तमाम ऐसे काम की जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो उसी चीज को जानने के लिए, उन चीज को समझने के लिए, और जो सरकार का नारा है 4 साल बेमिसाल, उसी को समझने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। महिलाओं से बातचीत किया, उनकी राय को आप तक हमने पेश किया और ये बताने की कोशिश करी कि धामी सरकार से यहाँ की जनता कितनी खुश है या फिर नहीं खुश है। इन सारे विषयों को बातचीत करके उनकी राय को हमने आप तक रखा। आप भी अपने को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।